दिल्ली में राव कोचिंग सेंटर के बाहर इस वक्त मौजूद हूं और यहाँ पर तमाम जो छात्र हैं अलग अलग कोचिंग सेंटर्स के वो भी यहाँ पर सुबह से प्रोटेस्ट यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि कल शाम जिस तरह से दर्दनाक यहाँ पर हादसा हुआ उससे कहीं ना कहीं जो छात्र हैं वो काफ़ी आहत हैं और कहीं ना कहीं एमसीडी पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर और भी जो स्टूडेंट्स उनसे हम बातचीत करते हैं जो यहाँ के और भी जो कोचिंग सेंटर्स है वहाँ पर पढ़ाई करते हैं, तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की। आप यहीं पर पढ़ाई कर रही हैं? हाँ जी, आप कल थी यहाँ पर जब ये घटना हुई? हाँ, क्या क्या देखा आपने? यहीं पर हूँ। अब कोई एविडेंस किस चीज़ का नहीं है, अब कॉन्क्रीट तरह से मैं बता नहीं सकती क्या है। जो भी आपने जैसा भी देखा हो। जनरली पुलिस की गाड़ियों को काले शीशे क्यों लगाया है? काले शीशे में गाड़ियाँ? काले शीशे में गाड़ियाँ आ रही है, आप एक भी डेथ का कंफर्मेशन नहीं दे रहे हो, फिर आप एंड में जाके बोल रहे हो 3। आप पहले एक मिनट, हाँ आप पहले बोल रहे हो कि हमें आप 40 मिनट दो, हमने 11 बजे का 40 मिनट दे दो, ठीक है। फिर 12:50 हो गए, हमने कहा अब तो बता दो। अब आपने 40 मिनट मांगे थे, 50 मिनट हो गए, 1 घंटा हो गया, आपने फिर ऐसे से करके खींच रहे हैं। हमसे क्या नेगोशिएट करने आ रहे हैं पुलिस, हमें समझ नहीं आ रहा। व्हेन वी वांट टू टॉक टू द एमसीडी, पुलिस इज हियर टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर ना। आप अपना काम करो, हमें एमसीडी से बात करना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एमसीडी का था। राउस का इक्वली गलती है, 50-50 गलती है एमसीडी को, बट इंस्पेक्शन तो करना चाहिए ना। क्योंकि अगर यहाँ पर कोई गरीब इंसान अपना ठेला लगाता है, उसका ठेला 2 दिन में हटा दिया जाता है, उठाया जाता है। आप इतने सारे बच्चों नीचे पढ़ रहे हैं बेसमेंट में, आप इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते हो। और दूसरी चीज़, अभी 1 दिन पहले ही 2 दिन पहले ही पटेल नगर में, हाँ पटेल नगर में एक बच्चा, वो भी मीन्स लिख रहा था बेचारा, घर आ रहा है, थक के आ रहा है, दरवाज़ा टच किया और डेथ हो गया। अब ये मतलब हम सब जितने भी यहाँ पर है, कोई भी यहाँ पर दिल्ली का नहीं है, हम सारे आउट स्टेशन है। और बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे अपनी एफडी तोड़ के लोन लेके बच्चों को भेजते हैं, और यहाँ पर रेंट्स इतने ज़्यादा है, पता नहीं कैसे कैसे करके मैनेज करते हैं, खाना कैसे करते हैं। जो फर्स्ट फ्लोर में लाइब्रेरीज है वो 5,000 रुपये लेता है एक सीट का, जो बेसमेंट वाला है वो 2,500 रुपये लेता है। अब इंसान जो 20,000 रुपये अपने किराए पे दे रहा है, फिर 5,000 रुपये वो अपनी लाइब्रेरी पे भी दे, वो कहाँ जाएगा? आप जहाँ पढ़ती हैं वहाँ पर भी बेसमेंट में पढ़ाई होती है? मेरे वहाँ मैंने बेसमेंट में लाइब्रेरी ज्वाइन की थी, बट मेरी क्लासेस बेसमेंट में नहीं होती थी। पर जब मैं क्लासेस जाती थी, मेरी कोचिंग यहीं पर थी और मेरा यहीं पर जाना होता था मुझे इंस्टीट्यूशन, तो पानी इतना भरा होता था और हम लोग नहीं जा सकते थे क्लासेस। वी हैड टू कॉम्प्रोमाइज ऑन आवर क्लासेस, जिन क्लासेस के लिए हम 2-2 लाख रुपए देते थे। तो उनका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था, उनको सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग सिस्टम बन चुका है ये। आज डेथ से भी किसी को कंसर्न नहीं है शायद कि कितना लोग मरे हैं, कितना क्या हुआ है, उनको बस ये कि मैटर कैसे छुपे। 2 महीने तक सब कुछ बंद करेंगे, तीसरे महीने सही फिर से स्टार्ट होगा। रिसेंटली मुखर्जी नगर में भी तो आग लगी थी बेसमेंट में। आते हैं आप भी कल यहाँ पर मौजूद थे? नहीं, मैं कल साथ में आ गए थे, हम सारे इधर ही थे, तो हमने सबने देखा था कि मतलब जिस तरह से ले गए इन लोगों को, कोई क्लियरली विजिबल नहीं था। हमें तक हमारे दोस्त हो गए, जितने भी स्टूडेंट एस्पिरेंट सब दोस्ती तो फैटर्निटी के, पर अभी तक ये कंफर्म नहीं कर पा रहे ना कितनी डेथ हुई है। बता रहे हैं 3 हुई है, कल हम एक बंदे मिले थे एनडीआरएफ वगैरह वाले, वो कह रहे थे कि 7 हुई है। क्योंकि जब इंस्टेंट एनडीआरएफ की एक्शन में थी ना उधर, उन्होंने कहना था कि 7 कुछ है कैजुअलिटीज़। अब आगे सुबह पुलिस कहती है कि सिर्फ 3 कैजुअलिटीज़ हैं। मैं क्लियर तो कर दे कितनी कैजुअलिटीज़ हैं, पता चले कौन कितने क्या कुछ है, पर कोई प्रॉपर एक्शन तो ले नहीं रहा यार। एमसीडी की डिपार्टमेंट होती है, हर लाइब्रेरी आप देखो ना वारन में, सारी बेसमेंट में, कोई भी ऊपर नहीं है। गिनी चुनी 4 या 5 लाइब्रेरी जो अबव है, बाकी सब बेसमेंट में है। हर लाइब्रेरी का किराया स्काई रॉकेट है। मतलब आप ऊपर वाली लाइब्रेरी में जाओगे ना 4,000 5,000। पहले यहाँ पे भी एक लाइब्रेरी होती थी के करके, मतलब इधर ऊपर नीचे जो मतलब देख रहे हो, मतलब हर की लाइब्रेरी ऐसी महंगी है यहाँ पे। जो बेसमेंट वाली का 2,000 है, तो लोग 2,000 वाली जाएंगे ना यार, ओबियसली किसी के पास इतना पैसा तो नहीं कि 4,000। और कितनी जगह भी नहीं है, एमसीडी प्रॉपर काम ही नहीं करता यहाँ पे। सीवर ब्लॉकेज हो जाता है, पानी भर जाता है। अभी थोड़े दिन बारिश होगी ना, अगर आधे घंटे यहाँ पे अभी बारिश हो जाए ना, पूरा पानी से भर जाएगा, आप देख सकते हैं। करीब 10 से 15 फीट के बीच में पानी भरा हुआ है। ये बताया कि हम तो अंदर थे नहीं, जो बताया 10 से 15 फीट पानी भर जाता है। यूजुअली इस रोड पे इतना पानी तो रह जाता है, इधर हो जाता है। सुना है कि और भी जो बेसमेंट में यहाँ पे लाइब्रेरी या कोचिंग चल रही है, तो उन्होंने अपने पोस्टर हटा दिए आगे कुछ। हो चुके हैं, हमारे उधर की जितनी लाइब्रेरीज थी सबके पोस्टर रिमूव हो चुके हैं, सबके बैनर्स रिमूव हो चुके हैं। यहाँ तो कभी कभी इतना पानी भरता था कि हमें क्लासेस जानी होती तो हमें ऑटो करना पड़ता था। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली, कितना भी बारिश हो जाए, तूफान हो जाए, एक दिन भी क्लासेस छुट्टी नहीं होती है, सारे दिन क्लासेस चलती रहती हैं। क्लासेस जाना आपकी मजबूरी है, अगर आप नहीं गए तो आपका जो भी है वो छूट जाएगा। अगर आप खुद अभी राजेंद्र नगर विजिट करेंगे ना, आपको किसी लाइब्रेरी का बैनर नहीं दिखेगा, सब लाइब्रेरियों के बैनर हट चुके हैं। बट बेसिक बात ये है कि आप लाइब्रेरीज को भी ब्लेम करो, बट एट द सेम टाइम लाइब्रेरीज का भी क्या गलती है? आप अगर खुद इंस्पेक्शन नहीं कर रहा एमसीडी, तो लाइब्रेरीज तो खोलेंगे ना। और ऊपर से बात है, फर्स्ट फ्लोर पे अगर कोई लाइब्रेरी ओनर लाइब्रेरी खोलता है, उसका किराया महंगा होगा, 1 लाख रुपए किराया होगा। वो किराया कैसे निकालेगा जब बच्चों के पास पैसे ही नहीं देने को? गवर्नमेंट एक लाइब्रेरी तो खोल सकती है। और क्या लगता है जो बैनर हटा दिए इससे क्या होगा? सिर्फ आज या मीडिया कवर ना करे, क्या कारण क्या हो सकता है? यही होगा, मीडिया कवर नहीं करे, 2-3 दिन एमसीडी का इंस्पेक्शन रहेगा। अभी इंस्पेक्शन के बाद फिर बाकी यूज टू हमारे किचन लाइब्रेरी वाला अपना चला रहा है। मैंने कि हमारे पास कोई ऑप्शन ही ना, अगर दूसरा ऑप्शन हो, मान लो कि
अंडरग्राउंड की जगह उनका किराया थोड़ा सस्ता हो जाए, सब मैनेजेबल है। फर्स्ट फ्लोर पे लाइब्रेरी ओपन हो गई तो अगला कोई बच्चा जाएगा नहीं। मान लो अगर कोई फर्स्ट फ्लोर की लाइब्रेरी भी 3000 ले रही है, ग्राउंड फ्लोर भी 3000 ले रही है, तो मैं क्यों ग्राउंड फ्लोर में जाऊंगा, मैं उसी में हाँ, जाऊंगा। जितना अफोर्डेबल चीप होगा उतना करेंगे। गवर्नमेंट की एक लाइब्रेरी क्यों नहीं है यहाँ पर? जीएसटी तो फीस पे ली है ना हमसे। हमने जितनी फीस भरी है कोचिंग इंस्टीट्यूट में 18% जीएसटी तो आपको जाती है ना। टैक्सेस इतने हाई हैं, फैसिलिटीज बिल्कुल बुरुंडी से भी गिरी हुई हैं। आप क्या कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, किसे जिम्मेदार कहना है? चाह रहा हूँ कि लाइब्रेरी का जो भी कॉस्ट है, एटलीस्ट अगर आप पैसे ले रहे हो तो आप मतलब उस टाइप से आप प्रिकॉशनरी मेजर्स, सेफ्टी मेजर्स आपके पास होने चाहिए। अब रहा हुआ ऐसे इतना मतलब इतनी बड़ी बिल्डिंग है और आपके पास कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं है। एक एग्जिट है, अब उसमें आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सब लोग ऐसी सिचुएशन में सब एक साथ बाहर निकलें, और उसी सब चक्करों में मतलब ये आज जो मतलब 3 हैं कि 3 से ज़्यादा है, पता नहीं कितने डेड टोल्स हैं या नॉट नो वी डोंट नो। तो मैम वही कह रहा हूँ। और बाकी लाइब्रेरीज़ हैं, एमसीडीज़ है, और ये वाजीराम की बगल वाली लेन है, तो हमेशा इसके बगल वाला ड्रेन जो होता है वो क्लॉग्ड होता रहता है, उसमें से गैसेस आती हैं, स्मेल्स आती है, बट अभी तक कोई भी इस पर एक्शन नहीं लेता। वो 1-2 दिन होता है, पानी बहता है और मतलब सूख जाता है, फिर मतलब लोग अपने अपने घर हो जाते हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ एक्शन नहीं लेते। कि कोई एक्शन नहीं ले रहा है। इसमें ये है कि देखिए ये सब इनोसेंट स्टूडेंट्स यहाँ खड़े हैं। पेरेंट्स काफ़ी पैसा भेज के स्टूडेंट्स को भेजते हैं कि चलो ये आईएएस ऑफिसर बनेंगे, बट इन द बेसिस ऑफ दिस द होल रूट कॉज इसका करप्शन। जो ये वायलेशंस हुए हैं बेसमेंट के, ये अधिकारियों को पता है। एमसीडी इज़ अ डेन ऑफ करप्शन। एमसीडी भ्रष्टाचार का अड्डा बनी हुई है। मेरा नाम डॉक्टर मुनीश रायजादा है। यहाँ पे सबको पता है, अधिकारियों को भी पता है कि यहाँ पे नीचे बेसमेंट में लाइब्रेरी खोली गई है। लाइब्रेरी भी तो चलनी ही नहीं चाहिए। उसके अलावा वो आते हैं अपने हफ्ता लेके चले जाते हैं अधिकारी। ये जो सेंटर से ये भी अपना पैसा देते हैं। ये पैसा म्यूनिसिपल काउंसिल से लेके एमएलए से तक, मंत्री तक, सीएम तक को जाता है। बीजेपी के एमपीज कहाँ हैं यहाँ पे? आम आदमी पार्टी के एमएलए कहाँ हैं? दुर्गेश पाठक जी कहाँ पे हैं? आतिशी कहाँ पे हैं? आपने कल देखा? रात आए थे, सुना है? क्या कल रात आए थे। कल बात आए थे, बट यू नो यहाँ पे आप इनकी हेल्पलेसनेस देखिए। आपको किसी भी स्टूडेंट से तो बात नहीं की, आप उन्हें हमसे कैमरास बात को कर- फेस किया, बट स्टूडेंट्स से उन्होंने कोई बात नहीं की। जो हमारे उनके पेरेंट्स को कोई कांटेक्ट नहीं किया, वो आए अपने कैमरा की लाइट में और फिर वापस हो गए। स्टेक होल्डर्स तो हम है ना यहाँ पे, रियल स्टेक होल्डर्स से हमसे बात करनी फिक्स नहीं चाहिए। होगी मैम, कैसे मतलब कोई आप देखिए बच्चे की मतलब जान की कोई कीमत ही नहीं है। एमसीडी जो है अगर आप नॉर्म्स देखेंगे तो G+4 का जो नॉर्म्स है वही चला सकते हैं आप। उसके बाद अगर बेसमेंट में आप चीज़ें चला रहे हैं तो उसके लिए आपको या तो डबल एंट्री डबल एग्जिट होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जो इनको रॉस आईएएस को जो मिला है, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि जो 9 ऑफ जुलाई को इनको जो है फायर का जो है इनको क्लियरेंस मिला है फायर डिपार्टमेंट की तरफ से। उनको क्लियरेंस इसलिए मिला है कि आप बेसमेंट में आप स्टोरेज रख सकते हैं, कुछ नहीं चला सकते। आप जब 9 जुलाई को जब ये नॉर्म्स के तरह जो आपको मिला है, आपको क्लियरेंस मिला है, वो स्टोरेज रखने के लिए मिला है, आप बेसमेंट में लाइब्रेरी चला रहे हैं, ये जाहिर सी बात है नेक्सेस है। आप देख रही हैं मैम यहाँ से जो भी चीज़ें दिख रही हैं आपको, आप जितनी रोड के राइट साइड या लेफ्ट साइड पे सारी रेडिया लगती है, चाहे समोसे के छोले, मतलब जो भी मोमोज के रेडिया। अगर आप बताइए, अगर आप ये चीज़ें अगर हम एमसीडी के साथ नेक्सेस नहीं है तो या तो आप करप्ट है या तो पैसे लेके इनको लगा रहे हो रेडी। अगर आप पैसे नहीं ले रहे हो तो हटाते क्यों नहीं फिर? आज तो नहीं लगा हुआ बिकॉज कि यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा हुआ है, मीडिया यहाँ पे आई हुई है, अदरवाइज एमसीडी का दिक्कत हो जाएगा यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें बहुत में मूलभूत ढांचा जब तक सुधार नहीं आएगा। अब देखिए कुछ दिन पहले जो हम नीलेश जो है पटेल नगर में डेथ कर गया वो बंदा, है ना, इलेक्ट्रिक्यूशन की वजह से। वहाँ भी वाटर लॉगिंग का ही इशू था मैम, वाटर लॉगिंग और इलेक्ट्रिक्यूशन की वजह से। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, वाटर डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, ड्रेनेज सिस्टम काम नहीं कर रहा है, कंप्लीट फेल्यूर है मैम एमसीडी का। अब कई लोग जिम्मेदार कह सकते हैं, कई अधिकारी भी। आप क्या कहेंगे? मैम पटेल नगर में जो इंसिडेंट हुआ वो दैट हैज़ हैपेंड जस्ट like in front of my PG, and there is n number of factors that is involved and no one is raising question on that. The first thing is that there is a pothole over there जहाँ पे उनने हाथ रखा और गेट पीछे गया. It is 5 meters away from my PG and we were like real the one who were watching everything and trying to do something. Yeah. Even it is also a societal failure because no one was coming in front. I tried my best. I came by like taking a auto and thereafter getting into that. पर ये अभी मेरे बिल्डिंग के जस्ट नीचे एमसीडी का ऑफिस है और वो पॉट हॉल है और ये मंडे को हुआ और आज टुडे संडे 6 दिन हो गए, कुछ भी नहीं। दिस इंसिडेंट आई मीन ये तो बहुत ट्रैजिक है, इट्स वेरी ट्रैजिक। और ये दैट इज़ अ कंसर्न कि सारी लाइब्रेरियाँ बेसमेंट में हैं और स्टूडेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं। यहाँ पर सारी लाइब्रेरीज बेसमेंट में 99% and they are charging 2000 2500 hefty amount और फिर वो सारे बेसमेंट में है, ना फायर एग्जिट है ना इमरजेंसी एग्जिट है, कुछ भी ऐसा। अभी कोचिंग यही है?
हाँ जी मैम, मेरा आपकी भी लाइब्रेरी नीचे है? यहाँ की सारी लाइब्रेरियाज नीचे हैं बहुत। तो आपने नोटिस किया है कि वहाँ पे मतलब एग्जिट के लिए क्या सिर्फ एक ही दरवाजा? नहीं, हाँ मोस्टली में एक ही है, नो फायर एग्जिट, नो इमरजेंसी एग्जिट। वो ट्रैप होल टाइप का 100 बच्चों का लाइब्रेरी है, जिसमें अगर कुछ भी ऐसा सर्कमस्टांस आया तो लोग स्टैम्पेड फैल जाएगा और निकल भी नहीं सकते हैं। फायर हो सकता है, अभी पिछले साल मुखर्जी नगर में फायर हुआ, 2 बच्चे। तो ये बार बार इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन फिर भी ना प्रिकॉशन है, ना कोई एक्शन यहाँ पे लिया जाता है। देखिए यहाँ पे और भी स्टूडेंट्स उनसे बातचीत करते हैं। कल आप यहाँ पे थे? नहीं, फिर भी क्या कहेंगे इस घटना को लेकर आप? बहुत दुख हो रहा है ये सब सुनकर, ऐसा हुआ यहाँ पे, ये नहीं होना थी। और इसके लिए जो भैया लोगों ने बताया भी, एमसीडी का फॉल्ट है, और सबसे बड़ा फॉल्ट एमसीडी का ही है ये। एमसीडी का हाँ, क्योंकि जो ड्रेनेज, काफ़ी बारिश इतनी नहीं हुई, हाफ एन आवर हुई है, उससे ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन जो ड्रेनेज का सबसे मेन प्रॉब्लम है वही है। ड्रेनेज का हाँ, प्रॉब्लम, इसकी वजह से दिक्कत है। आप क्या कहेंगे इस घटना को लेकर? घटना को ये है कि अभी जैसे राव साइज में बेसमेंट में चल रहा था, तो ये इंसिडेंट हुआ तो हम लोग ने देख लिया, लेकिन 99% स्टिल वी आर इन अ सेम कंडीशन। मतलब जितने भी आपके लाइब्रेरीज होंगे सब बेसमेंट में होंगे। अगर अभी भी उस पर अगर स्ट्रिक्टली एक्शन नहीं लिया गया तो फिर से 2 महीने बाद फिर से आपको वी विल गोना सी ना सेम इंसिडेंट इन हियर। तो वी हैव टू टेक अ स्ट्रिक्ट एक्शन। और एमसीडी, सब कह रहे हैं एमसीडी, तो वो कोई भी रूल्स एंड लॉ तो बना लेते, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन में जो मतलब वो निचले तबके पे वो पहुंच नहीं पाता। अब जैसे कोई भी रेडी पटरी पे मैडम इलीगल है, लेकिन आप भी दिल्ली में घूम रहे हैं, हम लोग भी, लेकिन हर एक रेडी पे हर एक रहता है। इट्स मीन एमसीडी ऑल्सो इंक्लूड इन दिस, इन्वॉल्व इन दिस। तो वो तो सब जानते हैं कि एमसीडी कितना करप्ट है कितना नहीं, वो अलग बात है। लेकिन अगर अभी एक्शन लेना चाहे तो स्ट्रिक्टली एक्शन लेना पड़ेगा, अदरवाइज फिर से ये होगा, फिर से होगा मैम, यही होगा। तो देखिए यहाँ पर राव कोचिंग सेंटर के बाहर कई सारे जो छात्र हैं अलग अलग कोचिंग सेंटर के, वो भी सुबह से यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और शाम को कैंडल मार्च बताया जा रहा है निकालेंगे। लेकिन सबसे बड़ी जो बात इस पूरे घटनाक्रम को से लेकर जो है यहाँ पर सामने आई है निकलकर, वो ये है कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर लापरवाही बरती गई है, क्योंकि इस तरह की जो चीज़ें हैं यहाँ पर पहले भी होती रही और साथ ही साथ यहाँ पर जब भी मानसून आता है, जरा सी बारिश आती है, इस तरह से पानी भर जाता है। ये एमसीडी को इसमें एक्शन लेना चाहिए था। और अभी भी यहाँ पर तमाम जो लाइब्रेरीज हैं, जो कोचिंग है, कई सारी अभी भी यहाँ पर कोचिंग सेंटर जो हैं यहाँ पर बेसमेंट में चल रहे हैं और कभी भी इस तरह की घटना दोबारा से हो सकती है। और समय रहते अगर इसमें एक्शन नहीं लिया गया तो बड़ी एक घटना दोबारा से हो सकती है। दिल्ली से दिल्ली तक के लिए सरिता तिवारी की रिपोर्ट।